हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, सुनो। लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे कैलेंडर के बारे में, और कैलेंडर में हम लोग पढ़ रहे थे, देखना देखिए ये पढ़ भैया, रियल कैलेंडर। रियल कैलेंडर मीन्स एग्जैक्ट डे फाइंड आउट करने वाली बात पढ़ रहे थे। एग्जैक्ट डे कि कैलेंडर में एग्जैक्ट डे कैसे फाइंड आउट किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कोई भी हमें तारीख दे दी गई, अच्छा सुनो, पढ़ तो ही रहे थे ना जो बच्चे एक नंबर से इधर आकर बैठे यही पढ़ रहे थे अभी, ठीक है। क्वेश्चन ये है, मान लेते हैं 5 फरवरी 1944 का एग्जैक्ट डे फाइंड आउट करना है। तो शायद हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ऑड डेज इज इक्वल टू प्रीवियस ईयर प्लस क्वेश्चन प्लस ईयर कोड प्लस ऑड डेज ऑफ मंथ्स डिवाइड बाय 7। ये पढ़ा था हमने। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है? पिछला वर्ष। क्यू का मतलब क्या लिखा था हमने? भागफल। क्वेश्चन भागफल क्या होता है? भागफल बराबर प्रीवियस ईयर बटे 4। प्रीवियस ईयर में 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देने पर जो भागफल बच आएगा उसी भागफल को हम यहाँ लिखेंगे। याद रखना, गलती से शेषफल मत लिख देना, शेषफल लिखोगे गलत हो जाएगा। ईयर कोड, बहुत सारे बच्चों को ईयर कोड समझने में दिक्कत आ रही थी। सुनना, मैंने दिखाया था 2001 से लेकर 21 तक का कोई भी साल आ जाए उसका कोड कितना होगा? 0। 1901 से 2000 कितना होगा? 1801 से 1900 कितना होगा? 1701 से 1800 कितना होगा? ये कैसे आया? सुनो समझो सभी ध्यान से। 2001 का प्रीवियस ईयर क्या होगा? 2000। क्या ये 2000 जो है ये 400 से परफेक्टली डिविजिबल है क्या? और हमने पढ़ा था 400 में और कितने होते हैं, तो यहाँ आ गया जी, ठीक है। 1701 का प्रीवियस ईयर क्या है? 1700 भाग दिया 400, रिमाइंडर बचा 100। 100 में और कितने होते हैं, वो है, ठीक। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? और डेज ऑफ मंथ। यहां ब्रैकेट में ये भी लिख लेंगे करंट ईयर। करंट ईयर का मतलब जो ईयर उसने दे रखा है। सॉल्व करते हैं। प्रीवियस ईयर अगर यहाँ 44 लिखा हुआ है तो प्रीवियस ईयर कितना आएगा? 43। कितना आएगा? 43। 43 में भाग देंगे 4 का तो भागफल आएगा 10 प्लस 1944। 1901 से 2000 के बीच में आया होगा, यहाँ कितना आएगा? 1 प्लस ऑड डेज ऑफ मंथ्स। करंट ईयर, करंट ईयर क्या है? 1944। क्या हो गया इसके? चलो सुनो, और डेज ऑफ मंथ 1944 की शुरुआत कहां से हुई होगी? जनवरी से। जनवरी के और डे कितने होंगे? 3। और जनवरी के बाद फरवरी। फरवरी पूरा हुआ क्या? नहीं, तो यहां पर कितने लिखेंगे? 5 बटे 7। 7 छंग 42, यहाँ कितना बचेगा? 1 बचेगा। 10 3 13 और 1 14, ये खत्म हो गया। यहाँ कितना बचा? और ये कितना है? 6। रिमाइंडर कितना बचा? 6 रिमाइंडर बचने पर वार कौन सा आता है? सैटरडे। 6 रिमाइंडर बचने पर वार कौन सा आएगा? सैटरडे। तो यहां पर रिमाइंडर बचा 6, वार कौन सा आया? सैटरडे। लिखाया था मैंने आपको कि जब रिमाइंडर 0 बचता है तो कौन सा वार आएगा? संडे। 1 मंडे 2 ट्यूसडे। 6 बचा तो क्या आएगा? सैटरडे। क्लियर है सभी को? पहले भी हम पढ़ चुके हैं ये, लेकिन एक क्वेश्चन और करवा दिया मैंने। इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूं और एक क्वेश्चन देता हूं आपको, टिप टिप कर सॉल्व कर लेना, है ना। यहां लिख देता हूं। सॉल्व। 1 जुलाई 1992।
कोई बात नहीं, तुम तो लगे रहो। करो सुन लो। तीन तो फरवरी और सॉरी 3 तो जनवरी और 5 फरवरी। बुधवार। हाँ जी, कितने बच्चों का आंसर बुधवार आ रहा है? बुधवार बस। आपने क्या है? फ्राइडे। आपने बुधवार। बुधवार वेडनेसडे आ गया? नहीं आया। चलो ध्यान दो भाई। चलो हम कहाँ थे? 1 जुलाई 1992, ये हमारा क्वेश्चन है। आंसर आएगा इसका वेडनेसडे। जिसका आंसर वेडनेसडे आया वो बिल्कुल सही है, जिसका नहीं आया वो गलत है। क्या आएगा? वेडनेसडे। झूठ मत बोल। चलो सुनो, इधर ध्यान दो। सबसे पहले प्रीवियस ईयर लिखेंगे। प्रीवियस ईयर कितना लिखेंगे? 91। अब थोड़ा सा दिमाग लगाए तो 91 को 0 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या? कैसे? तेरी साथी 91, 7 से पूरा पूरा कट रहा है तो शेषफल कितना बचेगा? मत लिखो, चलो बहुत सारों के चेहरे की रौनक ही खत्म हो गई। 91 लिख लो, कोई बात नहीं। प्लस 22 सही है क्या? कैसे आया? 91 में भाग दिया 4 का, 4 का भाग दिया कितनी बार गया? 22 बार। प्लस 1 कैसे आया? ईयर कोड। प्लस जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई बटे 7। कोई डाउट किसी को? ये लास्ट के नंबर कैसे लिखे मैंने समझ में आ गया क्या सभी को? जिस बच्चे को समझ में नहीं आया ध्यान दो। हमने पढ़े थे नॉर्मल ईयर और हमने पढ़े थे लीप ईयर। नॉर्मल ईयर के अंदर जैसे जनवरी है 31 की होती है, 7 का भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बचा? लीप ईयर है तो भी 3 ही होगा, है ना। फरवरी आ गई, फरवरी में 28 दिन, भाग दिया 7 का, रिमाइंडर कितना आया? 0। इधर 29 होगी, 7 का भाग दिया, रिमाइंडर कितना आएगा? है ना। ऐसे आगे से आगे रिमाइंडर निकालो। अब देखना जरा ध्यान से। 91 प्रीवियस ईयर है, 22 क्वेश्चन है, 1 ईयर कोड है। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई की कितनी तारीख है? लिख दिया हमने। अब स्टार्ट करते हैं। ये तो खत्म हो गया पूरा। यहाँ पर कितना बचा? 1 बचा। 3 3 6 और 1 7 हो गया। 2 3 5 और 2 7, ये भी हो गया। अब एक तो ये बचा, एक ये बचा और एक ये बचा। रिमाइंडर कितना बचा? जब रिमाइंडर 3 बचता है तो आंसर क्या आएगा? बोलो वेडनेसडे। रिमाइंडर 3 बच रहा है तो आंसर क्या आएगा? वेडनेसडे। ठीक है क्या? आ गया समझ में? चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आज क्या तारीख है? 25 तारीख ना। 25 नवंबर 2024। सॉल्व करो ईमानदारी से। देखो
हर इंसान सबके साथ धोखा कर सकता है, लेकिन खुद के साथ धोखा नहीं कर सकता। इसलिए अपने आप को धोखा मत दो। सॉल्व करो। क्या आंसर आया? संडे आ रहा है, मंडे आएगा। अच्छा सुनो, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके रिमाइंडर तो पता नहीं क्या बचा, पर फिर भी आंसर तो सोमवार ही आया। रिमाइंडर तो कुछ भी बचा हो, लेकिन आंसर मंडे ही आया। कितने स्टूडेंट है ऐसे? 1 2 3 4। चलो सॉल्व करते से 25 नवंबर 2024। बताओ प्रीवियस ईयर क्या आएगा बच्चों? 23 प्लस 4 का भाग देंगे तो 5, ईयर कोड 0, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर की कितनी तारीख है? बटे में, ठीक है। अच्छा यहां पर काट दिया इन दोनों को मिला, क्योंकि 23 और 5 कितने होते हैं? 28। 23 और 5 28 हुए, जो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। 3 3 6 और 1 7, 2 3 5 2 7, और 25 और 3 28। 3 3 3 6 और 2 कितने हो गए? 8 में भाग दिया 7 का, रिमाइंडर बचा 1, रिमाइंडर 1 बचा, तो आंसर आ गया। सही है क्या? कोई दिक्कत आप कहां पर रही है, कहां मिस्टेक कर रहे हो, उसे ध्यान से सुनो, समझो, देखो, परखो, और उसके बाद अगले प्रश्न का आंसर दो। प्रश्न ये है 27 अगस्त 1885 को क्या वार था? सॉल्व करो सभी, और सबका आंसर आना चाहिए। एक एक की कॉपी चेक करूंगा मैं।
गुरुवार, हाँ गुरुवार, थर्सडे, थर्सडे आ गया, थर्सडे। हाँ जी, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आंसर थर्सडे नहीं आया? छुपा हो गया, नहीं आया क्या बेटा? कितने दिनों बाद आई यार? 1 महीने बाद। थर्सडे, थर्सडे। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, लगभग सबको समझ में आ गया करना क्या है। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे 84 लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? 84 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है ना? तो मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूं, प्लस 84 में जब 4 का भाग दोगे तो 21 आएगा, और 21 भी 7 से परफेक्टली डिविजिबल है तो उसको भी लिखूंगा 0, प्लस 1885 क्या आएगा? कोड 3 कितना आएगा? 3, प्लस जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त 27 बटे 7। ठीक है क्या? 2 3 5 और 2 7 तो हो गए 3 3 6 3 9 और 3 12, 12 2 इधर से 14 लो, 25 बचे, 4 बचा। रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर कितना बचा? 4 बचा, तो भाग आ गया थर्सडे। समझ गए क्या सभी? वार कौन सा आया? थर्सडे। इसका मतलब जो वास्तविक कैलेंडर है उसमें 27 अगस्त 1885 को कौन सा वार आया होगा? बोलो, थर्सडे। कर लोगे इसे क्वेश्चन? कोई डाउट है जो भी किसी को? आगे बढ़ते हैं, टॉपिक डाल दीजिएगा। जो बच्चे रूम नंबर 1 से इधर आकर बैठे हैं उनको समझ में आ गई सारी बातें? बेटा कोई डाउट इधर? हाँ बेटा, आगे समझ में? चलो लिखो, टॉपिक डाल दो, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, कैलेंडर का रिपीट होना, कैलेंडर का रिपीट होना। क्या देना? तो बेटा रजिस्टर कौन सा? अरे ओड नंबर के लिए क्या रहता है तो बता। हाँ, ऑड डे के लिए। हाँ, कब पूछना था? पूछ हैं? इवन के लिए नालायक घर जाना, एक तांबे का लोटा लेना। क्या लेना? तांबे का लोटा। तांबे के लोटे में जल डालना, पानी में डालना, जल डालना, कंकु के छींटे देना, 1-2 अक्षर डालना चावल और उसमें डुबकी लगा लेना। नालायक यहाँ इवन कभी पढ़ाया क्या मैंने? यहाँ ओड इवन थोड़ी काम करेगा। देखो कैसा नालायक, ये तो ओड है, अगर इवन पूछ ले तो मतलब उतना ध्यान ही पता नहीं कहा। ओड डे का मतलब होता क्या है? विषम दिन। इसका मतलब सम दिन भी आने चाहिए, सम नहीं आने चाहिए। क्यों? तेरा पूछने का मतलब तो यही था ना बेटा, ओड डे का मतलब होता है बचे हुए दिन, जिन्हें कहते हैं विषम दिन। हमने कभी सम दिन पढ़ी गए हमें? फिर कैसे भूल जाएंगे? चलो कोई बात नहीं, पूछ लिया। घर पे जाकर विसर्जन जरूर कर लेना एक बार। ठीक है, देखो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। इसमें एक लाइन लिखो पहले, इन एवरी 400 years, in every 400 years calendar repeats itself, calendar repeats itself। हिंदी में लिखो, प्रत्येक 400 वर्षों में, प्रत्येक 400 वर्षों में कैलेंडर रिपीट हो जाता है।
प्रत्येक 400 साल में कैलेंडर पूरा का पूरा ही क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। ठीक है, समझना ध्यान से, सभी समझना। हमने जब ईयर्स पढ़े थे तो हमने ईयर में क्या पढ़ा था कि अगर कोई नॉर्मल ईयर है, कोई नॉर्मल ईयर है तो वहां पर ऑड डेज कितने होते हैं, एक। पढ़ा था हमने। जब हमने लीप ईयर की बात की थी तो लीप ईयर में हमने पढ़ा था कि लीप ईयर के अंदर ऑड डेज जो होते हैं वो कितने होते हैं। ठीक है, हमने एक बात और पढ़ रखी है कि प्रत्येक 7वें दिन के बाद जब 8वां दिन आता है तो वो हमेशा क्या होता है, रिपीट होता है। ऐसा कब पढ़ा था हमने, जब हमने रिमाइंडर निकाला था और हमने 8 में 7 का भाग दिया था और रिमाइंडर आया था 1। जब एक रिमाइंडर आया था तो हमने ये पढ़ा था कि जिस दिन शुरुआत होगी उसी दिन क्या हो जाएगा, खत्म। समझ गए? इसका मतलब क्या है, अगर मंडे से शुरुआत हुई तो मंडे को क्या हो जाएगा, खत्म। तो क्या वापस से वही साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाएगा क्या? ठीक है, 1 से लेकर 7 दिन, जैसे 1 तारीख को वेडनेसडे था तो 7 को क्या होगा, ट्यूसडे, फिर 8 को वापस क्या आएगा तो 14 को क्या होगा, ट्यूसडे। ये साइकिल रिपीट होते जाएंगे आगे से आगे। इसका मतलब इन एवरी 7 डेज डे रिपीट्स इटसेल्फ। ये पूरी लाइन, इन एवरी 7 डेज डे रिपीट्स इटसेल्फ। डे रिपीट्स इटसेल्फ। देखो, प्रत्येक 7 दिन में, प्रत्येक 7 दिन में दिन रिपीट हो जाता है। प्रत्येक 7 दिन में दिन रिपीट हो जाता है। ये बात भी सबको समझ में आ गई, क्लियर? अब इसका मतलब यह है कि जहां जहां पर 7 का परफेक्ट मल्टीप्लायर बन जाएगा उसके जस्ट बाद आने वाला दिन सेम डे रिपीट होगा। जैसे 8, 15, 22, 29, इससे जस्ट पहले 7 आया होगा, इससे जस्ट पहले 14, इससे जस्ट पहले 21 और इससे जस्ट पहले 28। 7, 14, 21, 28 ये 7 के परफेक्ट मल्टीप्लायर है क्या? तो जो 7 का परफेक्ट मल्टीप्लायर होता है उस दिन रिपीट नहीं होगा, उसके अगले दिन रिपीट होगा। 7 के बाद रिपीट कब हुआ, 8 पर। इसका मतलब 7 के परफेक्ट मल्टीप्लायर के जस्ट बाद वाला दिन क्या होगा, रिपीट होगा, रिपीट होगा। फिर 15वां दिन रिपीट होगा, फिर 22वां दिन रिपीट होगा, फिर 29वां दिन रिपीट होगा। ऐसे ये कहानी आगे बढ़ती हुई जाएगी। यहाँ तक कहानी सबको समझ में आ गई? तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, 400 साल के अंदर कैलेंडर अपने आप को रिपीट कर लेता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी कि 1 जनवरी 1 AD को मंडे था। पढ़ाया था क्या? सभी को याद है? हमने ये भी पढ़ा था 31 दिसंबर 400 AD को संडे था। तो बताओ 1 जनवरी 401 को वापस क्या आया होगा, मंडे। तो जो 400 साल हो गए, अगले 400 साल वापस वही कहानी चलेगी। फिर 31 दिसंबर 800 आएगा, क्या आएगा, संडे। फिर 1 जनवरी 801 आएगा, क्या आएगा, मंडे। तो अगले 400 साल तक फिर वापस वही कहानी चलेगी। तो ऐसा प्रत्येक 400 साल में होता है कि कैलेंडर पूरा का पूरा ही रिपीट हो जाता है। प्लस प्रत्येक 7वें दिन के बाद दिन जो होता है वो अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है। तो जितने भी 7 के मल्टीप्लायर होंगे उनके जस्ट बाद वाला दिन क्या होगा, रिपीट होगा। समझ आ गया? तो फिर डाल लो। देखो पहला पॉइंट नंबर 1, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर इन मंथ्स। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर इन मंथ्स। देखो महीनों में कैलेंडर का रिपीट होना, महीनों में कैलेंडर का रिपीट होना। प्रश्न क्या पूछा जाएगा, निम्न में से किन किन महीनों के कैलेंडर एक समान होंगे, है ना? इन नॉर्मल ईयर द कैलेंडर ऑफ विच मंथ्स आर सेम। अब सुनना ध्यान से। मान लेते हैं कि 1 मार्च को बुधवार था, क्या था, और 1 अगस्त को भी बुधवार है। तो बताओ दोनों महीने सेम टू सेम चलेंगे क्या? सोचो, यदि 1 मार्च को यहां भी बुधवार आ रहा है और 1 अगस्त को यहां भी बुधवार आ रहा है तो क्या दोनों के दोनों ही महीने जो होंगे समान चलेंगे?
एक जैसे चलेंगे। यहाँ 2 तारीख को गुरुवार आएगा तो यहाँ भी 2 तारीख को क्या आएगा, गुरुवार। फिर यहाँ 3 तारीख को शुक्रवार आएगा तो यहाँ भी 3 को शुक्रवार। इसका मतलब ये है कि पूरा महीना जो होगा ये बिल्कुल रिपीट होता हुआ चलेगा। इसे कहते हैं रिपीट होना। मतलब जैसे मान लो मार्च की 1 तारीख को बुधवार था और अगस्त की 1 तारीख को भी बुधवार था, तो मार्च और अगस्त का कैलेंडर क्या होगा, एक समान। क्लियर? तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखना इधर ध्यान से। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल ईयर की। बताओ अगर कोई साल साधारण है, कोई नॉर्मल ईयर है, तो कितने महीने होंगे, 12। और अगर लीप होता तो भी 12 होते, है ना। लीप होता तो भी 12, नॉर्मल होता तो भी 12। फर्क केवल किसका है, फरवरी का। फरवरी का फर्क है। फरवरी में उधर कितने होंगे, नॉर्मल में 28 और लीप में कितने होंगे, 29। चलो देखते हैं यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, वो भी 12 महीने। चलो अब मुझे बताना और डेज। जनवरी में 3, यही है, सभी को याद है अच्छे से। अब सुनना ध्यान से। सबसे पहला महीना आएगा, वो महीना कौन सा आएगा, हमें यहां से कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। जोड़ते जोड़ते 7 का मल्टीप्लाई बनाना है, ठीक है। जोड़ो 3 और 3 13 और 3 16। एक्साइटमेंट में हो जाता है सब। 16 और 3 19 और 2 यहाँ 21 बन चुका है। क्या 21 7 का मल्टीप्लाई है क्या, है ना। तो अगला महीना कौन सा है, जहां 7 का मल्टीप्लाई कंप्लीट हो जाता है उसका अगला दिन। तो अगला दिन तो उस महीने में आएगा ना, है ना। तो कौन सा महीना आ गया, आगे बात समझ में। इसका मतलब जनवरी का कैलेंडर अक्टूबर के कैलेंडर के जैसा हो। अब छोड़ना नहीं, कब तक, जब तक पूरा साल खत्म नहीं हो जाए। चलो यहां तक तो जोड़ लिया, यहां से जोड़ो 3 2 5 5 और 3। क्या 7 का परफेक्ट मल्टीप्लायर बना क्या, दूसरा कहां से शुरू करेंगे, यहां से शुरू करेंगे। तो 0, क्या 0 7 का मल्टीप्लायर है क्या, बोलो। कितने बच्चे कहते हैं 0 7 का मल्टीप्लायर है, हाथ खड़े करना जरा एक बार। और कितने कहते हैं 0 7 का मल्टीप्लायर नहीं है, सोच लो 10 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास, सोच लो, आपस में इधर उधर बात करके पूछ लो। है, चलो पूछ लिया होगा आप लोगों ने। पंडित जी के बगल में ही लड़का बेटा बातें मत, हाँ तेरा भी विसर्जन हो जाएगा नहीं तो। इधर देखो ध्यान से, फरवरी में 0 आ रहा है, ठीक है। कितने बच्चे कहते हैं कि 0 जो है वह 7 का परफेक्ट मल्टीप्लायर है। कितने कहते हैं कि 7 का परफेक्ट मल्टीप्लायर 0 नहीं है। और कितने कहते हैं कि सर आप तो देख लो आपके हिसाब से, जो लिखो लिख देना, हम भी मान लेंगे। उनके लिए सूखा भी सही है और नीला भी सही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 एक ऐसा नंबर है जो प्रत्येक नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई है। बोलो ठीक नहीं, 0 तो सबका ही है यार, 0 तो बहुत ताकत है, ऐसे अनंत भी है कि नहीं। अरे 0 जो है 7 का परफेक्ट मल्टीप्लाई है कि नहीं है ना। अब समझना ध्यान से, यहाँ 0 है तो यहाँ भी तो 7 का परफेक्ट मल्टीप्लाई हो चुका है। तो बताओ अगला महीना कौन सा आएगा, बताओ। कितने बच्चों को समझ में आ गई बात, कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पर फरवरी 0 है और मार्च जो है ये रिपीट करेगा। चलो ये समझ में आई तो ऐसे समझो, 1 फरवरी को मान लेते हैं, क्या माने, मंगलवार, ठीक है मंगलवार मान लेते हैं। 1 फरवरी को मंगलवार है, ठीक है बच्चों। तो 7 को क्या होगा, 7 फरवरी को 8 को 14 को 15 को, सही ना, 21 को 22 को 28 को, 28 को आ गया सोमवार। सुनना ध्यान से, 28 को सोमवार आ गया तो अगला जो दिन आएगा 1 मार्च तो आएगा, 1 मार्च को वापस क्या आएगा। तो बताओ 1 फरवरी को भी मंगलवार है, 1 मार्च को भी मंगलवार है, तो मार्च के 28 दिन तो एज इट इज वैसे ही चलेंगे जैसे फरवरी के थे।
बोलो हाँ या ना, चलेंगे। तो फरवरी का कैलेंडर कब रिपीट होगा? चलो अब बात से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। 3 2 5 3 8 2 10, 10 और 3 13, 3 16 2 18 3 21, यहाँ बन गया। अगला क्या आया? ठीक है, चलो जनवरी हो गई, फरवरी हो गई, मार्च। अब है 2 3 5 और 2 7, यह हो गया 7 का मल्टीप्लाई। अगला क्या आएगा? जुलाई। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ जुलाई से स्टार्ट करेंगे। 3 3 6 2 8 8 और 3 11 11 और 2 13 और 3 16, इसका मतलब जुलाई के बाद रिपीट नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अप्रैल के बाद क्या आएगा? 3 2 5 3 8 3 11 2 13 3 16 2 19 18 और 3 21, ये 21 पूरा। लेकिन कहाँ हुआ? दिसंबर। अब दिसंबर में जब जाकर एंड हुआ तो अगला जो दिन आएगा वो तो अगले साल आएगा। वो अगला साल कोई साल हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, लीप भी हो सकता है, इसलिए हम अगले साल को काउंट करेंगे। मई का कैलेंडर रिपीट। मई के बाद 2 3 5 3 8 2 10 3 13 2 15 और 3 18, इसका मतलब जून का कैलेंडर भी रिपीट। जून के बाद जुलाई आ गया, जुलाई आ गया। अब जुलाई के बाद क्या आएगा? अगस्त। छठे नंबर पे अगस्त। देखो अगस्त ये है 3 2 5 3 8 2 10 और 3 13, ये भी रिपीट नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 7 का परफेक्ट मल्टीप्लायर नहीं होगा। अगस्त के बाद क्या आता है? सितंबर। सितंबर देखो 2 3 5 और 2 7। नवंबर के बाद, सितंबर के बाद अक्टूबर यहाँ आ गया, अक्टूबर के बाद नवंबर आ गया, नवंबर के बाद। इसका मतलब यह है कि नॉर्मल ईयर के अंदर पूरे 12 महीने में से 3 महीने रिपीट नहीं हुए, बाकी 9 महीने रिपीट हुए। 3 महीने कौन कौन से रिपीट नहीं हुए? मई जून अगस्त। मई जून और अगस्त का कैलेंडर रिपीट नहीं होता है, किसमें? नॉर्मल ईयर के अंदर। बाकी सारे महीने जो हैं किसी न किसी दूसरे महीने में रिपीट होते हैं। क्या कोई लॉजिक समझ में आ गया? क्या करना क्या है? करना क्या है? सारे ऑलरेडी जोड़कर हमें 7 का परफेक्ट मल्टीप्लायर बनाना है। जहां 7 का परफेक्ट मल्टीप्लायर बन जाता है उसका जस्ट अगला महीना क्या होता है? रिपीट होता है। क्लियर? आगे सब कुछ समझ में? चलिए इसे नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद जैसे हमने ये नॉर्मल ईयर के लिए लिखा है, आप सभी अपने दिमाग से लीप ईयर के लिए लिखोगे। ये नोट कर लेना, और नोट करने के बाद लीप ईयर का लिखना, उसे हम लोग कल की क्लास में चेक कर लेंगे। ठीक है?